नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 95.8 पर सरस एफएम। एक ऐसी प्रथा जहां पर बीवियों को दिया जाता है किराए से। अगर किराया नहीं तो हो जाती है रीसेल। जहां पर शादी एक पवित्र बंधन है, जहां लोग विवाह के बंधन में बंधकर 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाने का वचन लेते हैं। लेकिन वहीं इसकी उल्टी प्रथा भी है, जहां शादी के बाद पत्नी अपने पति के साथ तब तक रह सकती है जब तक कि वो उसका किराया देता रहता है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में शायद आपको अजीब लगे मगर ये सच है। दरअसल मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में धड़ीचा नाम की प्रथा है, जिसके तहत आज भी कुंवारी लड़कियों से लेकर शादीशुदा तक की महिलाएं अस्थायी रूप से एक निश्चित रकम देकर किराए पर उन्हें लाया जाता है। इसके लिए स्टाम्प पेपर भी करार होता है, जिसे लोग एग्रीमेंट की शादी कहते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये प्रथा और क्यों महिलाओं को किराए की बीवी बनाकर भेजा जाता है। धड़ीचा प्रथा के मुताबिक हर साल एक तय समय पर मंडी लगती है, जिसमें दूर दराज से खरीदार पुरुष आते हैं और एक निश्चित समय सीमा के लिए उन लड़कियों को ले जाते हैं। इसमें न सिर्फ कुंवारी लड़कियां होती हैं बल्कि शादीशुदा महिलाएं भी शामिल होती हैं। इसके अलावा इसको एग्रीमेंट भी दिया जाता है। उस एग्रीमेंट में 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का स्टम्प होता है, जिसमें दोनों पार्टियों के बीच साइन कराने होते हैं और एग्रीमेंट में कुछ शर्तें लिखी होती हैं जिन्हें दोनों पार्टियां स्वीकार करती हैं। इसके बाद लड़कियों को सौंपा जाता है। अगर एग्रीमेंट से ज़्यादा समय तक कोई उसे रखना चाहता है तो उसे एग्रीमेंट को रिन्यूअल कराना पड़ता है। इसके अलावा इसमें लड़का लड़की की शादी कराना भी ज़रूरी होता है। बताया जाता है कि धड़ीचा प्रथा में महिलाओं को एग्रीमेंट तोड़ने का भी अधिकार है। इस अधिकार का वो पालन कर सकती हैं। जब पालन करना होता है तब उनके लिए कोई ना कोई वजह बताई जाती है। वजह में एग्रीमेंट के हिसाब से वो वजह मेंशन करती हैं और प्रस्ताव को तोड़ सकती हैं। अगर उसे कोई अच्छा प्रस्ताव मिलता है जिसके साथ वह रह रही है, उससे वह असंतुष्ट है, तो वह एग्रीमेंट तोड़ सकती है। गौरतलब है कि उसे स्टम्प पेपर पर शपथ पत्र देना पड़ता है और उसका कारण भी बताना पड़ता है, और जो पहले रकम तय की गई थी, रकम दी गई थी, वो भी उसको वापस करनी पड़ती है। इस तरह से उसे एग्रीमेंट तोड़ने का भी अधिकार है।